नमस्ते, स्वागत है आपका विस्पर ऑफ धर्मा में। यहाँ हर शब्द एक संवाद है जो हृदय से हृदय तक पहुंचता है। हर प्रसंग एक विचार है जो आत्मा को छूकर जीवन को नई दिशा देता है। और हर कथा एक परंपरा है जो हमें हमारे शाश्वत धर्म, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। आइए मिलकर चलते हैं इस यात्रा पर। संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीति ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरिन करयु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहति बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दसमुख खलोत कासा, कबहु कीन नलिनी कराई बिकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि निह लघुबीर बान की। सठ सोने हरियाने ही मोही, अधम निलज्ज लाज निह तोही। जय श्री राम, जय माँ सीता, जय हनुमान। नमस्कार। सुंदरकांड की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मार्मिक और शक्तिशाली प्रसंग पर बात करने वाले हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी का माता सीता को देखना और फिर ठीक उसके बाद रावण का वहां आना और वो संवाद। जी, ये वो क्षण है जहां भक्ति है, पीड़ा है, अहंकार है और अटूट निष्ठा भी, सब एक साथ। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है अशोक वाटिका, सीता दर्शन और रावण संवाद, उसके कुछ खास अंश हैं और हमारा इरादा है कि इन अंशों को थोड़ा गहराई से देखें, समझें कि कैसे मुश्किल हालात में भी धर्म और मानवीय मूल्य टिके रह सकते हैं। और आज के समय में भी इसके क्या मायने हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए सीधे चलते हैं अशोक वाटिका के उस दृश्य में। हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं, सीता जी को खोज लिया है, पर एक अजीब सी दुविधा है। वो पेड़ के पत्तों में छिपे हुए हैं। स्त्रोत में लिखा है, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। मतलब वो सोच रहे हैं अब क्या करूं, क्या कदम उठाना ठीक रहेगा। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब इतने शक्तिशाली होकर भी कितने संयमित हैं, कितने विचारशील। बिल्कुल। और यही तो उनकी चरित्र की खासियत है। वो सिर्फ शारीरिक बल के प्रतीक नहीं है, उनमें बुद्धि है, विवेक है और सबसे बड़ी बात भक्ति है। उनका ये सोचना कि करऊ का भाई, ये उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है। सही बात है। उन्हें पता है कि एक गलत कदम सीता माता के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो वो पहले पूरी स्थिति को समझ रहे हैं, एक कुशल दूत की तरह और एक सच्चे भक्त की तरह भी। और जब वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है माता सीता पर। उनकी जो स्थिति बताई गई है दोहे में, वो तो मतलब दिल को चीर देती है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। जी, इसको थोड़ा समझें। सीता जी अपने ही पैरों को देख रही हैं। हाँ, शायद दुनिया से एकदम विरक्त सी। हाँ, जैसे बाहर कुछ है ही नहीं उनके लिए। और मन पूरी तरह श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। शरीर से बिल्कुल कमजोर हो गई है, तन कृश स्रोत कहता है, पर मन राम में है। लेकिन ये जो दीन अवस्था है उनकी, ये दुखद हालत, इसे देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, हनुमान जी का दुखी होना बहुत अहम है यहाँ। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, बल्कि उनके प्रियजनों के दुख को अपना दुख समझना भी है। वो वहाँ सिर्फ राम के दूत नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो एक बेटे की तरह महसूस कर रहे हैं माँ के दुख में। बिल्कुल। उनका दुख केवल सीता जी की शारीरिक दशा देखकर नहीं है, बल्कि ये सोचकर भी है कि जो जगत जननी है, उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। ये उनके मन की संवेदनशीलता दिखाता है। एक तरफ अपने भगवान की पत्नी की पीड़ा, दूसरी तरफ अपना कर्तव्य, इसी में वो जैसे फंसे हुए हैं। और ये स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है जब अचानक माहौल बदल जाता है। हनुमान जी अभी इसी सोच विचार में है कि तभी वहाँ रावण आ जाता है। अच्छा। स्रोत कहता है, तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। यानी अकेला नहीं आता। हाँ, पूरे लाव लश्कर के साथ। बिल्कुल, बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर, पूरे तामझाम और दिखावे के साथ। उसका ये आना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। निश्चित रूप से ये उसके अहंकार को दिखाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन। वो शायद सीता जी को अपने ऐश्वर्य से, अपने वैभव से प्रभावित करना चाहता है, लेकिन ये उसके अंदर के खोखलेपन को भी दिखाता है। जिसके पास आत्मबल होता है ना, उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती।
और आते ही वो अपनी चालें चलने लगता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, बहुविधि खल सीतिय समझावा, सामदान भय भेद देखावा। हल सीतिया समझावा मतलब वो दुष्ट रावण सीता जी को कई तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। और तरीके कौन से अपना रहा है? राजनीति वाले, साम दाम भय और भेद। जी हाँ, चारों नीतियां। ये दिलचस्प है कि वो सीधी धमकी या जबरदस्ती नहीं, पहले नीतियों का सहारा ले रहा है। क्या ये दिखाता है कि वो कुछ हताश है? बहुत हद तक ये दिखाता है कि इतने समय से सीता जी को बंदी रखने के बाद भी वो उनके मन को जीत नहीं पाया है, तो अब वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साम मतलब मीठी बातें, मनाना। अच्छा। दान मतलब लालच देना, जो वो आगे देता भी है। भय यानी डराना धमकाना। और भेद, शायद राम जी के लिए उनके मन में कोई शक पैदा करने की कोशिश। ये सारे तरीके अपनाना ही बताता है कि सीता जी की दृढ़ता के सामने उसका अपना बल, उसका अहंकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और ये उसके नैतिक पतन को भी दिखाता है कि एक स्त्री को झुकाने के लिए वो ऐसी हरकतों पर उतर आया है। और उसका मुख्य प्रस्ताव क्या था? क्या लालच दे रहा था वो? स्रोत के हिसाब से वो कहता है कि मंदोदरी समेत उसकी जितनी रानियां हैं सब सीता जी की दासी बन जाएंगी। जी। वो उन्हें पटरानी बना देगा, सबसे ऊंचा पद देगा। कहता है, कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। हाँ, मतलब सब रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी, मेरा प्रण है ये। बस एक बार मेरी तरफ देख लो। ये प्रस्ताव ये क्या दिखाता है उसकी मानसिकता के बारे में? ये उसका घोर अहंकार दिखाता है और चीजों को, इंसानों को वस्तु की तरह देखने की सोच। वो समझता है कि पद, पैसा, दुनिया का सुख, इस लालच से किसी भी स्त्री की निष्ठा को, उसके सतीत्व को खरीदा जा सकता है। वो सीता जी को एक इंसान की तरह नहीं, एक जीती जाने वाली वस्तु की तरह देख रहा है। और ये कहना कि एक बार बिलोकु मम ओरा, जैसे उनकी एक नजर से ही उसका अहंकार संतुष्ट हो जाएगा। उसे प्रेम या सम्मान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी जीत चाहिए। उसे स्त्री के आत्मसम्मान की, पतिव्रत धर्म की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन सीता जी का जवाब, वो तो रावण के अहंकार को बिल्कुल तोड़ देता है। उन्होंने तो पहले सीधे रावण को देखा तक नहीं। एक बहुत ही अद्भुत क्रिया का वर्णन है वहाँ। हाँ, वो तिनके वाली बात। जी। तृण धीर ओक तरहती बैदेही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। उन्होंने अपने और रावण के बीच एक तिनका रखा और फिर अपने पति श्री राम का स्मरण करते हुए बोली, ये तिनका, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक छोटा सा तिनका तो नहीं लगता? नहीं, ये सिर्फ तिनका बिल्कुल नहीं है। एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसके कई गहरे अर्थ हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, सीता जी रावण को उस तिनके से भी ज्यादा तुच्छ समझती हैं। उसकी ताकत, उसका पैसा, उसका पद, सब उस तिनके जैसे बेकार है उनकी नजर में। अच्छा। दूसरा, ये एक मर्यादा की रेखा है। वो रावण की तरफ सीधे देखना भी नहीं चाहती, तो बीच में एक आड़ बना ली। ये उनके संयम और पवित्रता का प्रतीक है। और तीसरा, ये प्रकृति का हिस्सा है। तिनका शायद उन्हें अपने पति राम की याद दिलाता है, जो खुद प्रकृति के कितने करीब थे। तो इस एक छोटे से काम में चुपचाप वाली दृढ़ता है, तिरस्कार है और आत्मसम्मान है। ये दिखाता है कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर की पवित्रता और निष्ठा में होती है। और इस मौन प्रदर्शन के बाद फिर उनके शब्द आते हैं। राम जी का स्मरण करके वो रावण से कहती हैं। उनकी आवाज में डर जरा भी नहीं, बल्कि धर्म का तेज है। वो साफ कहती हैं, हे दशानन, मैं अवधपति श्री राम की हूँ और उन्हीं की रहूंगी। तेरी तरफ देखना भी मेरे लिए पाप जैसा है। बिल्कुल। यहाँ एक असहाय सी दिखने वाली स्त्री के अंदर का जो आत्मबल है वो प्रकट होता है। और वो सिर्फ भावना से मना नहीं करती। हाँ। वो तर्क भी देती हैं, उपमा देती हैं रावण को उसकी जगह दिखाने के लिए। हाँ, वो चौपाई बहुत मशहूर है और बहुत गहरे अर्थ वाली है। सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करी बिकासा। खद्योत यानी जुगनू। जी। वो कह रही है, हे दसमुख वाले रावण, सुनो, तुम्हारा प्रताप तो जुगनू के प्रकाश जैसा है। सूर्य के तेज के सामने क्या कभी कमिलिनी सूर्य को छोड़कर जुगनू के प्रकाश से खिल सकती है? क्या जबरदस्त उपमा है। हाँ, शानदार। और ये उपमा सीता जी की बुद्धिमत्ता दिखाती है, उनकी गहरी नैतिक समझ को दिखाती है। यहाँ कुछ लोग खद्योत का मतलब अग्नि भी निकालते हैं, लेकिन जुगनू वाला अर्थ ज्यादा चलता है। अच्छा। भाव ये है कि जैसे कमल या कमलिनी का स्वभाव ही सूर्य के प्रकाश में खिलना है, वो किसी छोटे मोटे जुगनू या विनाश करने वाली आग के लिए अपना स्वभाव नहीं बदल सकती।
उसी तरह उनका मन स्वाभाविक रूप से राम जी के लिए है। वो किसी रावण जैसे तुच्छ या अधर्मी की तरफ झुक ही नहीं सकता। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे प्रकृति के एकदम सहज नियमों का इस्तेमाल करके कितने गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सच बताए गए हैं। ये सिर्फ रावण का अपमान नहीं है, ये तो श्री राम की महिमा का और अपने पतिव्रत की शक्ति का ऐलान है। इस उपमा के बाद तो रावण एकदम चुप हो गया होगा, पर सीता जी यहाँ रुकी नहीं। वो उसे सीधे सीधे फटकार लगाती हैं। उसे शठ यानी मूर्ख, अधम यानी नीच और निलज यानी बेशर्म कहती हैं। जी। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज निहंतो ही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है, अरे मूर्ख, तू मुझे तब चुरा कर लाया जब मेरे रक्षक, मेरे सिंह, हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है, यानी श्री राम वहां नहीं थे। ओ अच्छा, हरि का अर्थ यहाँ सिंह। हाँ, अरे नीच, बेशर्म, तुझे अपने इस कायर काम पर शर्म भी नहीं आती। ये सिर्फ गाली नहीं है, ये उसके अधर्म पर, उसकी कायरता पर सीधा हमला है। वो उसे याद दिला रही है कि उसकी ये सारी ताकत, ये अहंकार, ये सिर्फ राम जी की गैर मौजूदगी में ही है। एक तरह से ये भविष्यवाणी भी है कि जब राम आएंगे तब तेरा क्या हाल होगा। यहाँ सीता जी सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रही, वो धर्म की तरफ से अधर्म को ललकार रही है। ये पूरा संवाद रावण का लालच देना, सीता जी का वो तिनका उठाना, उनकी उपमा, उनकी फटकार, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। स्रोत में भी कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा और खोलें। हाँ, इस प्रसंग से कई ऐसी बातें निकलती हैं जो हमेशा काम की हैं। पहली, जैसा हमने सीता जी की हालत में देखा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्त का मन अपने भगवान में स्थिर रहता है। बाहरी हालात उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि अंदर का कनेक्शन अटूट है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत अंदर से आती है, बाहर की उथल पुथल से अप्रभावित रहने की क्षमता से। हाँ, और दूसरा बिंदु जो साफ दिखता है वो ये कि लालच और डर ये धर्म को डिगा नहीं सकते। बिल्कुल। रावण ने सत्ता, सुख, ऐश्वर्य सबका लालच दिया, फिर डराया धमकाया भी होगा शायद, लेकिन सीता जी अपने पतिव्रत धर्म से, राम जी के प्रति निष्ठा से बिल्कुल नहीं हटी। सही कहा। ये दिखाता है कि जब आपके मूल्य, आपके सिद्धांत साफ और गहरे होते हैं, तो बाहर का दबाव चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता। और तीसरा, सच्ची निष्ठा और आत्मसंयम, यही इंसान की असली ताकत है। सीता जी के पास कोई बाहरी हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी। उनकी शक्ति क्या थी? उनका आत्मनियंत्रण, उनकी पवित्रता, उनकी दृढ़ता। रावण अपनी पूरी सेना, सोने की लंका, सारी शक्तियों के बावजूद उनके नैतिक बल के सामने छोटा साबित हुआ। ये जो बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति का अंतर है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। तो ये प्रसंग सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू में लागू होने वाले सिद्धांत बताता है। चाहे अपनी निजी जिंदगी हो, काम की जगह हो या समाज की बातें हो, अपने मूल्यों पर टिके रहना, लालच और दबाव के आगे न झुकना, यही असली जीत है। बिल्कुल। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की, मतलब पर्सनल इंटेग्रिटी की, बाहरी हालात पर जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी निष्ठा से बनती है, ना कि हमारी बाहरी स्थिति या दूसरों के दिए हुए पद से। तो आज हमने अशोक वाटिका के इस गहरे प्रसंग पर विचार किया। हमने देखा हनुमान जी की करुणा और विवेक, रावण का अहंकार और उसकी नाकाम चालें, और सबसे बढ़कर माता सीता का असीम धैर्य, पवित्रता और दृढ़ संकल्प। जी। ये घटना भक्त और भगवान के बीच के अटूट रिश्ते और धर्म की ताकत का एक अद्भुत प्रमाण है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, सीता माता का अडिग धैर्य और हनुमान जी की करुणा भक्त और धर्म के संकल्प का अद्भुत प्रमाण है। ये प्रसंग सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक अहम सवाल उठता है कि जब बाहरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, जब बड़ी बड़ी ताकतें हमें हमारे रास्ते से हटाने की कोशिश करें, तो हम अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। सीता जी के उस तिनके की तरह हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे पर महत्वपूर्ण सिद्धांत या प्रतीक हैं जो हमें बड़े से बड़े लालच या डर के सामने भी टिके रहने की हिम्मत दे सकते हैं? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है हमारे लिए। वो तिनका क्या है? हमारे वो कौन से मूल्य हैं जिन पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं? What are our non-negotiables? और अंत में स्तोत्र के समापन में हनुमान जी से क्षमा याचना की गई है। उसका भाव यही है
कि यदि इस वर्णन में उनके चरित्र, गुण या कामों का बखान करते समय कोई भूल हो गई हो, उच्चारण में, शब्दों में या भाव बताने में कोई कमी रह गई हो, जी, तो पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करके क्षमा करें। उनकी महिमा का पूरा वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल और जो भी कहा गया वो उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। बिल्कुल। किसी भी दोष को प्रस्तुतकर्ता की सीमित बुद्धि का परिणाम समझकर क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। जी, इसी भाव के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।